गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में मैथ्स के इस ट्राइंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। अब तो देखो मैं दिखाता हूँ 7 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं ये फिगर बनी हुई है और ये दो एंगल इसमें शो भी हो रहे हैं यहाँ, लेकिन ये एंगल अधूरा है इसमें और लिखा भी हुआ है। एक तो P जो है वो मिड पॉइंट है। अभी मैं अपनी फिगर दिखा रहा हूँ, इसमें ये दोनों प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये प्रूव करना है और AD इक्वल टू BE वो CPCT से आ जाएगा। देखो AD और BE बिल्कुल सेम है, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, CPCT से ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन पहले हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बस इतनी सी बात है। और जहाँ तक गिवन टू प्रूव का है, मैंने आपसे कहा था कि गिवन टू प्रूव लिखने से थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि आगे का प्रूफ अगर गड़बड़ भी हो जाता है हमसे तो मार्क्स मिलने के इसमें चांस बन जाते हैं यहाँ पे। और कुछ नहीं है, वैसे मेन आपने अगर ये पार्ट भी सोल्व कर दिया है, प्रूफ वाला पार्ट, फिर भी मार्क्स आपको फुल देते हैं। लेकिन अगर मान लो वो किसी तरीके से गलत होता है तो यहाँ पे फिर मार्क्स देने का हाफ नंबर करके भी हाफ मार्क्स भी अगर इकट्ठा होता है तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है उस कंडीशन में फिर। तो चलिए मेन पॉइंट पर आ जाओ। अब P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब हुआ कि P से जो दो पार्ट हो रहे हैं वो बराबर के पार्ट हैं। AP इक्वल टू PB, यही मैंने लिखा है। दैट इज आइडियम इस्टेब्लिश्ड, दैट इज IE करके दैट इज का सिंबल होता है। दैट इज AP इक्वल टू PB। तो और ये भी दे रखे हैं कि एंगल BAD ABE। और देखो एक चीज़ और दे रखी है कि एंगल ये क्या लिख रखा है, BAD। तो BAD कह लो या PAD कह लो, एक ही बात है। तो ये एंगल है, एंगल BAD करके दे रखा है इसमें। अच्छा, और ये एंगल, अब ये एंगल अधूरा रहेगा, ट्राइंगल DAP। चलिए, अब मैंने कहा था कि अर्जुन को जहाँ निशाना लगाना है बिल्कुल वहीं उसकी निगाह होनी चाहिए। तो चलिए ट्राइंगल DAP और EBP को देखते हैं हम। इसमें ट्राइंगल DAP, बिल्कुल आप अपनी निगाहें यहाँ सेट कर लीजिए। ट्राइंगल DAP और EBP पर तो आप देख रहे हैं, मैं DAP को ही देखता हूँ। DAP ये ट्राइंगल आएगा। जहाँ मेरी पेन इस वक्त आप देख पा रहे हैं फिगर में जो मैंने बना रखी है, ये आप देख पा रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या ये एंगल आपका वाला पूरा है जो डबल साइन लगे हैं? नहीं, अभी ये अधूरा है। मैंने इस बीच के खाली एंगल को एंगल 1 नाम दे दिया है। इसमें तो नहीं लिखा है कुछ भी इसका, नहीं तो फुल नेम देना पड़ेगा एंगल 1, ताकि लिखने में आसानी हो। एंगल 1 नेम मैंने दे दिया है। और एंगल 1 अगर हम इसमें प्लस कर दें, कुछ बच्चे क्या हैं यहाँ लिख देंगे एंगल 1, फिगर में नहीं दिखाएंगे एंगल 1। तो जब तक फिगर में नहीं दिखा रहे हो कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंगल 1 है? तो इस एंगल में जो ये है कौन सा, EPA, ये देख रहे हैं ना EPA एंगल, यहाँ EPA एंगल +1, तो पूरा एंगल बनेगा ये वाला। ये एंगल पूरा बन जाएगा, इसको मिला करके ये पूरा एंगल बन गया। देखो ये पूरा एंगल बन गया, आया समझ? ये एंगल जो दिया हुआ है उसमें देखिए ये दिया इसके बराबर, थोड़ा पार्ट इधर का थोड़ा इधर का, दोनों ये बराबर हैं। ये पार्ट जैसे डबल निशान जो लगे हैं, इनमें दोनों तरफ अगर हम किसी चीज़ को जोड़ दें तो सेम आएगा, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अगर सेम चीज़ दोनों ओर जोड़ दी जाए तो फिर भी इक्वल रहेगी। तो एंगल 1 हम दोनों ओर जोड़ दिए, तो अगर हम एंगल 1 इधर जोड़ा तो इसका एंगल पूरा हो गया, और अगर उधर से जोड़ा एंगल 1 तो देखिए ये एंगल पूरा हो गया। देख पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल पूरा हुआ है। ये एंगल ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है। जो एंगल कम है वो दोनों में जोड़ दिया, ये दोनों में कम है इतना एंगल, और बस लिखो इन ट्राइंगल क्या है, DAP। जो लिखा है वो लिख लेंगे। तो आप जब तक इसे एक बार देख लीजिए ये, उसके बाद में आप प्रूफ देखते हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड
ट्राइंगल ई बी पी। तो देखिए, एक तो एंगल ए, तो ए पे तो कोई और एंगल भी नहीं बना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंगल ए इक्वल टू इसका एंगल ए और इसका एंगल बी गिवन। मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये मेन पार्ट है इसके सॉल्यूशन का, जो आपको ध्यान से समझना है। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये मेन पार्ट यही है प्रूफ वाला। तो ए एंगल बी एंगल के बराबर हो गया। देखिए ई बी पी ये वाला ट्राइंगल है ये, तो इसका एंगल है इसके एंगल बी के, और ए पी इक्वल टू पी बी। मैंने यहाँ निशान लगा लिए हैं, उस फिगर में निशान नहीं है बुक की, ये जो इक्वल चीज़ है मैंने निशान लगा लिए हैं। तो ए पी इक्वल टू पी बी ये भी गिवन है। अब हो गया एंगल ये, इसका क्या नाम है, जो पी पर एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल 1 प्लस करके देखो दे रखा है, एंगल बी ए डी इक्वल टू दिस, नहीं ये एंगल ई पी है ये। तो हमारा जो एंगल है ये क्या एंगल है हमारा, डी पी बी है ना, एंगल ई पी ए। तो ई पी ए प्लस 1, क्या नाम है इस पूरे एंगल का, डी पी ए। एंगल डी पी ए इक्वल टू एंगल, देखिए डी पी ए, यहाँ से चेक करिए, एंगल आप डी पी ए लिख रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, ई पी बी। क्या आ रहा है चेक करिए, ई पी बी, एंगल ई पी बी। ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिटेल में, बिकॉज एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी गिवन। EPA equal to DPB given implies that angle EPA plus angle 1 equal to angle DPB plus angle 1। एंगल 1 हमने दोनों साइड में जोड़ दिया। implies that EPA में अगर 1 प्लस कर दें, EPA में अगर ये 1 प्लस कर दें तो इसका नाम DPA बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, EPA में ये 1 प्लस किया तो बन गया DPA। क्या बन गया, एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB। हाँ, तो देयरफॉर ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के। क्राइटेरिया ASA। और अब CPCT से देखिए AD इक्वल टू BE लिखा है, तो इसमें से AD निकाल लीजिए, AD, और इसमें से BE, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, बस लिख देना है नीचे, AD इक्वल टू BE बाई CPCT प्रूव्ड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो फिगर बनी हुई है उसमें मैंने कुछ ये सिंबल बढ़ा लिए हैं बस। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो देख रहे हैं हम यहाँ, इसमें देखिए ये निशान मैंने लगाए हुए हैं, यहाँ फिगर में लगा लिए हैं, तो आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि AB का मिड पॉइंट M है, तो इसका मतलब BM और AM इक्वल हो गए। CM इक्वल टू DM दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए और ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। आप जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अब आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल AMC एंड BMD, तो देखिए ज़रा फोकस करिए, AMC
इस ट्राइंगल में फोकस करिए, इस ट्राइंगल और BMD, इस ट्राइंगल में, इन दोनों में फोकस करना है हमको। तो हम देख सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। तो AM इसकी साइड AM, AMC की साइड AM, और यहाँ देखकर हमने पकड़ा BMD की साइड BM। तो चलिए यहाँ भी देख सकते हैं AM इक्वल टू BM है, AM इक्वल टू BM। अच्छा, ये जो है गिवन, चलिए मैं लिखे देता हूँ, यहाँ गिवन ही लिख देता हूँ, गिवन। और CM इक्वल टू DM। देखिए CM और ये DM, CM इक्वल टू DM, CM और DM बिल्कुल सेम स्टाइल में चलते हैं, ये भी गिवन है। अच्छा, एक चीज़ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल रह गया कि एंगल इसका AMC, एंगल AMC इक्वल है एंगल, मैं अब लिखे देता हूँ, BMD, एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए क्या है, अगर आप बीच में लिख सकें तो सो फॉर सो गुड, लेकिन अगर लिख नहीं भी पाते हैं तो ध्यान रहे, अब ये ऐसे भूल कर भी मत लगा दीजिएगा। यहाँ ये SAS एंगल बीच में फंसा हुआ है, दोनों साइडों के बीच। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप अगर लिख बाद में रहे हैं एंगल को तो उसकी तरह लगाएं। अब ये साइड एंगल ऐसा कभी ना लगाएं भूल कर भी, क्योंकि हम फिगर में देख रहे हैं साइड एंगल साइड है। फिगर जब हम देखते हैं तो साइड एंगल साइड है, हमें फिगर के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया लगाना है, समझ गए ना। हाँ, अब ये लिख मैंने नीचे दिया है, मैं यहाँ भूल गया था बीच में इसको लिखना, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है ये। तो कोई बात नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर फिगर जो है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के, ये। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड फिगर के अकॉर्डिंग चलेगा, फाइनली फिर बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो एक तो चीज़ ये हो गई, और एक DBC राइट एंगल कहा गया है उसमें। तो देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है AMC, इसको मैंने आपको बता ही दिया है कि साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया इसमें फिट हुई है। अब CPCT से आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल और इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे? ये हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट आइए चेक करते हैं। अब इसमें एंगल CAM क्या हुआ, CAM, और एंगल देखिए CAM, यहाँ से देखिए ज़रा, CAM ये हुआ CAM, ज़रा इसी स्टाइल में इधर बताना है दूसरी साइड पे मुझे। CAM DBM लिखा है, एंगल CAM इक्वल टू एंगल DBM, ज़रा यहाँ चेक करो, DBM ये आ गया B पे और ये A पर आ गया, ये एंगल इक्वल है CPCT से। और AC इक्वल टू BD, ये भी CPCT से इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं ना। तो ये आपका ये मैंने टिक कर दिया है, AC पर भी और BD पर भी, ये CPCT से इक्वल हो गया। इसके देखो AC चेक करो यहाँ से, AC और BD हुआ करस्पॉन्डिंग पार्ट, AC BD ये इक्वल हो गए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, ये एंगल CAM,
एंगल CAM एंड एंगल DBM आर इक्वल, तो देयरफॉर लाइंस ये DB पैरेलल टू AC, ये DB और AC पैरेलल हैं। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। देखिए अगर लाइन पैरेलल हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती हैं। तो DB पैरेलल टू AC, एक बात तो ये समझ लीजिए। नाउ DB पैरेलल टू AC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। अब BC कट कर रही है उनको, BC इज ट्रांसवर्सल, BC काट रही है। ये देखिए DB और AC पैरेलल हो गई और BC काट रही है, तो को इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है। तो देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। टोटल कितना होता है 180 को इंटीरियर एंगल्स का। देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर कहलाते हैं। दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो कॉन्जिक्यूटिव कौन से कहते हैं, जो अंदर वाले दोनों तरफ के, ये दोनों एंगल का टोटल 180 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ज़रा चेक करिए, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इस इधर का एंगल और इधर का एंगल इनका टोटल 180 होगा। तो चेक करिए, जब अब ये एंगल DBC प्लस 90 डिग्री ACB 90 डिग्री गिवन है इक्वल टू 180। देखिए मैंने यहाँ निशान भी लगा रखा है C एंगल पर। अच्छा, तो एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड सेकंड पार्ट प्रूव है। उसने बोला है कि राइट एंगल है। देखिए ये प्रूव करने को बोला गया एंगल DBC इज राइट एंगल। अच्छा, इसके बाद अब आ जाइए इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB में आ जाइए। इन ट्राइंगल DBC एंड ACB, DBC और ACB में देखिए DB इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव। पहले हम देखिए DB इक्वल टू AC इक्वल टू DB यहाँ लगा चुके हैं। ये AC इक्वल टू BD ये लिखा है भाई CBCT। तो DB इक्वल टू AC, BD कह दो, DB कह दो, AC, तो BD इक्वल टू DB इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री हो गया। क्यों कि देखिए ये 90 का मैंने निशान लगा रखा है, गिवन है, और ये अभी प्रूव कराया एंगल B, अभी प्रूव कराया ना एंगल DBC 90 डिग्री, तो एंगल DBC ये 90 डिग्री है, तो ये 90 और BC कॉमन, BC इक्वल टू BC कॉमन। देखिए BC है, इसमें CB है, तो BC इक्वल टू CB लिख दीजिए या BC इक्वल टू BC लिख दीजिए। ये देखिए इसमें BC है और ये इसमें CB है, तो BC इक्वल टू CB लिखो या BC लिख दो, ये कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ACB के क्राइटेरिया। देखिए साइड हो गई, एंगल हो गया। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको साइड एंगल साइड, लेकिन मैं यहाँ दिखाऊंगा मेनली आपको। ये साइड हुई, ये साइड हुई, ये एंगल हुआ और ये साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड ऐसे। तो ये प्रूव्ड कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट इसका, प्रूव्ड थर्ड पार्ट।
प्रूव्ड थर्ड पार्ट। अभी फोर्थ पार्ट और है, वो CPCT से आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। CM इक्वल टू हाफ AB कहा गया है, CM इक्वल टू हाफ AB कहा गया है। तो इम्प्लाइज दैट DC इक्वल टू AB बाई CPCT। तो आप देख सकते हैं DC इक्वल टू AB CPCT से है। तो अब यहाँ देख रहे हैं DC के दो पार्ट हैं, DM और CM। इम्प्लाइज दैट DM प्लस CM इक्वल टू AB। भाई DC के दो पार्ट हैं, DM और CM। अब ये हो गया CM प्लस CM इक्वल टू AB, बिकॉज DM इक्वल टू होता है CM के यहाँ पे वैसे नहीं होता, पॉलिटिकली नहीं होता DM और CM। DM यहाँ देख रहे हैं ना, DM इक्वल टू CM ये फिगर में, तो DM की जगह मैंने CM लिख दिया। इम्प्लाइज दैट CM और CM 2CM इक्वल टू AB या CM इक्वल टू हाफ AB। प्रूव्ड फोर्थ पार्ट। देखिए पूरा प्रूव हो चुका है, फाइनली चारों पार्ट प्रूव हो चुके हैं। अब मैं सभी आपको दिखाई देता हूँ। ये यहाँ तक देखिए, फिगर देख लीजिए अच्छी तरह, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट है, इसको देख लीजिए। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में इस पार्ट को देख सकते हैं आप, ये। इसके बाद आप फाइनली ये पार्ट देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।